हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने विषय इंग्लिश का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है उसका अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कम्प्लीटली देख लिया था, जिसमें हमने 18 क्वेश्चन किए थे और सभी क्वेश्चन के आंसर भी हमने उसी पेपर में किए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। तो आप इसे लर्न करिए, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में साथ के साथ लर्न होते जाएं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिए। आपका समय रहेगा 2.5 घंटे का इस पेपर को करने के लिए। पूर्णांक रहेंगे 50, तो फटाफट से रट लीजिए इस पेपर को। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय था। कौन था अंतिम वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कौन से सन में हुई थी? 1917 में। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं जल, मृदा, खनिज, तीनों ही सम्मिलित हैं। उपरोक्त सभी आंसर क्लिक हो जाएगा। ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन द को लिख देंगे ब्रैकेट में। कौन सी ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डलहौजी ने रिक्त स्थान का सिद्धांत लागू किया। किसका सिद्धांत लागू किया? विलय का। डलहौजी ने विलय का सिद्धांत लागू किया। सेकंड है, रिक्त स्थान बिरसा राज का प्रतीक था। बिरसा राज का प्रतीक था सफेद झंडा। ऑप्शन जो लिख देंगे हम यहाँ पर ब्लैंक में सफेद झंडा लिख देंगे, जो कि बिरसा राज का प्रतीक था। हमारे देश में रिक्त स्थान का शासन चलता है, किसका चलता है? कानून का शासन। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो आप सभी को पता है कि मिट्टी को बनने में कितना समय लगता है? 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को रिक्त स्थान ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तापीय ऊर्जा। भारत में कितने वर्ष का रिक्त स्थान वोट देने का अधिकार है? भारत में कितने वर्ष को वोट देने का अधिकार है? 18 वर्ष और उससे ज्यादा की उम्र के व्यक्तियों को। थर्ड क्वेश्चन है, सही गलत लिखो। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे। सही है। जून 1858 में तात्या टोपे को मार दिया गया। गलत है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आजाद हुआ। जी नहीं, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। इस समय भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। सही। हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है। ये भी सही है। खनिज लवण है नमक, NaCl। फोर्थ क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति। लोकसभा में सत्ताधारी का मुखिया प्रधानमंत्री। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। कितनी? 543। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233। लोकसभा में 543, 543 और राज्यसभा में 233, 233। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2। फिफ्थ क्वेश्चन है, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बदलाव आदि आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। बिरसा के बारे में क्या समझा जाता था? तो आंसर लिखेंगे। लोगों का कहना था कि बिरसा भगवान का अवतार है, वह सभी बीमारियों को दूर कर सकता है, वह अनाज को भी कई गुना कर सकता है। बिरसा ने स्वयं के बारे में घोषणा की कि ईश्वर ने उसे अपने लोगों के कष्ट को दूर करने और उन्हें दीकुओं की गुलामी से मुक्त कराने के कार्य के लिए भेजा है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखें। तो यहाँ लिखेंगे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह,
बख्त खान, कुंवर सिंह, बिरजिस कद्र, रानी अवंतीबाई लोधी। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो हमारा जो राष्ट्र है भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी धर्म कहीं आड़े नहीं आना चाहिए किसी भी राज्य के विकास में, किसी भी राज्य के कोई कार्यक्रम या कार्य में। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, रॉलेट एक्ट क्या है? तो समझेंगे हम रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया वह कानून था जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देता था। यानी पुलिस को अधिकार थे, मूलभूत अधिकारों पर अंकुश था, आदमी खुद से कुछ नहीं कर सकता है। तो ये होता है रॉलेट एक्ट जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में लागू किया गया था। अगला है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के 3 तरीके निम्न प्रकार हैं। वन तथा अन्य वनस्पतियों का विस्तार करना चाहिए, इससे धरातलीय प्रभाव मंद होता है तथा भूमिगत जल पुनः पूरित होता है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल की क्षति को रोकने के लिए खेतों में स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई की जानी चाहिए, जो कि आजकल बहुत यूज में ली जा रही है। इससे क्या होता है ना, पानी की भी बचत होती है और जिन लोगों ने यूज़ नहीं किया है तो वो अभी अपने खेतों में इस तरह की सिंचाई पद्धति को अपनाएं ताकि पानी की भी बचत हो और पेड़ पौधों में अच्छे से पानी भी लग सके। सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए। तो सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखेंगे। यह ऊर्जा का एक असामाप्य स्रोत है, यानी समाप्त नहीं होने वाला, इसीलिए सौर ऊर्जा का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो हमेशा रहने वाली है। तो सूर्य की रोशनी से ही ये ऊर्जा आती है। सौर ऊर्जा का यूज़ हम हर तरीके से कर सकते हैं आज के युग में। सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि ये एक नेचुरल ऊर्जा है, तो यहाँ पर इससे प्रदूषण भी नहीं होगा और हमारा जो जीवन है वो भी थोड़ा सुखमय बीतने लगेगा अगर हर जगह सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाने लगे तो। अगला है 12 क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताओ। तो 1857 के विद्रोह के जो कारण थे वो हैं राजा और नवाबों की छिनती सत्ता। भारत में अब भी शासन मुगल बादशाह के नाम पर चलता था। इस नामधारी मुगल सम्राट का सम्मान देश की एकता का प्रतीक था, लेकिन कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरा योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और 1849 में यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लाल किला खाली करा लिया जाएगा और शहजादे को इस पदवी के प्रयोग पर रोक लगा दी जाएगी। इससे जनता में असंतोष भड़क गया। दूसरी तरफ डलहौजी की विलय नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर और दूसरे राज्यों को अंग्रेजों ने हथिया लिया। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन बंद करा दी और जिससे नाना साहेब और अन्य राज्य अंग्रेजों के शत्रु हो गए। और दूसरा कारण था कि किसान और सिपाही में गुस्सा। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत ज़्यादा लगान लगा दिया जाता था अंग्रेजों द्वारा आम जनता पर। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, जिससे उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें उनके हाथ से निकलती जा रही थीं। अकाल और गरीबी के कारण भी किसानों में असंतोष था। ऊपर से जबरन लगान वसूली भी समस्या बन गई। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही अपने वेतन, भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था को ठेस पहुंचाते थे। सिपाही गांव के हालातों से भी परेशान थे। सेना से हटाए गए सैनिक बेरोजगारी के कारण अंग्रेजों के शत्रु हो गए। भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया गया तथा उन्हें अंग्रेज कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा था।
सामाजिक और धार्मिक कारण ये था कि अंग्रेज भारतीयों को घृणा से देखते थे। भारतीय परंपरावादी लोग शिक्षा के प्रसार से अपना प्रभाव कम होने की शंका करने लगे। हिंदू और मुसलमानों की रीति रिवाजों की खुली निंदा की जाने लगी। भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। उक्त सभी कारणों से देश में 1857 का विद्रोह फैल गया। अगला क्वेश्चन है 13, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, यद्यपि उसकी कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है तथा राज्य कोई भेदभावजनक पदवियां प्रदान नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसी के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता तथा निवारक नजरबंदी का अधिकार भी शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, जिसे बाल मजदूरी कहा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और शांतिपूर्वक उसका विचार प्रसार करने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। तो ये हैं मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान में उल्लिखित है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अब सामाजिक विज्ञान का। विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करें। आपको अपने जो मैप है, आपका मानचित्र है, उसमें अंकित करना है एशिया, जिसमें हमारा भारत है, हिंद महासागर जो कि भारत के नीचे है, भूमध्य रेखा आप अंकित कर दीजिए, अफ्रीका वो अंकित कर दीजिए, बड़ा सा आपको दिखेगा साइड में भारत के लेफ्ट साइड में जब जाते जाएंगे, प्रशांत महासागर इसे भी अंकित कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको अंकित कर देने हैं, इजी है, अंकित कर सकते हैं आप अपने मानचित्र में। तो इस तरह से डन होता है आपके 14 क्वेश्चन का ये अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको पूरा परीक्षा प्रश्न पत्र अच्छे से समझ आया होगा और आपने साथ के साथ इन क्वेश्चन को लर्न भी कर लिया होगा। अगर नहीं कराए तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में लर्न हो जाए। तो इसी तरह हम हमारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र है वो देखते रहेंगे और भी जैसे सब्जेक्ट हिंदी का बचा हुआ है वो भी देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट देखेंगे। तो जुड़े रहना है हमारे साथ, हम इसी तरह हमेशा के लिए, और आपका सहयोग मिलता रहे। और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन जब भी जारी हो हमारे जो चैनल है उसके द्वारा तो आपको फटाफट से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।